कभी ऐसा हुआ है कि सुबह नींद खुली और एक बहुत ही अजीब सा सपना याद रह गया हो? अक्सर होता है। जैसे आप किसी बहुत ऊंची इमारत से गिर रही हैं और ठीक जमीन पर टकराने से बस एक पल पहले आंख खुल जाती है। हाँ, या फिर वो वाला सपना कि आप किसी परीक्षा में बैठे हैं। और एक भी सवाल का जवाब नहीं आता। बिल्कुल, हम सब ऐसे सपने देखते हैं और ज्यादातर तो हम हंस के टाल देते हैं। हाँ, यही कि क्या फालतू सपना था। लेकिन क्या ये सच में फालतू होते हैं या ये हमारे दिमाग के किसी गहरे अनदेखे कोने से आ रहे कोई संकेत हैं? ये सवाल आज का नहीं है। सदियों से वैज्ञानिक और दार्शनिक इस पर सिर खपाते आए हैं कि सपनों का आखिर मतलब क्या है। क्या ये बस दिन भर की घटनाओं का एक एक खिचड़ी पका हुआ रिमिक्स है या फिर कुछ और? आज की हमारी चर्चा इसी कुछ और पर है। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स है। अच्छा, डार्क साइकोलॉजी नाम के कार्यक्रम का आलेख है जो सीधे सीधे यही सवाल पूछता है, हमें नींद में सपने क्यों आते हैं? और इसका जवाब बड़ा चौंकाने वाला है। ये सोर्स कहता है कि सपने कोई परियों की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे ही दिमाग का एक अंधेरा शीशा है। अंधेरा शीशा, डार्क मिरर। ये सुनने में ही कितना गहरा और रहस्यमयी लगता है ना? मतलब एक ऐसा आईना जो वो दिखाता है जिसे हम रोशनी में देखने से शायद डरते हैं। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन इसी सोर्स के नजरिए से ये समझना है कि ये अंधेरा शीशा आखिर है क्या। और ये हमारे दबे हुए डर, हमारी छिपी हुई इच्छाओं के बारे में क्या बताता है। हाँ, तो चलिए इस अंधेरे शीशे में झांकने की हिम्मत करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इस सबसे मजबूत विचार से। सपने दिमाग का डार्क मिरर है। 1 मिनट के लिए इस पर सोचें। इसका मतलब है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग हमें वो सब कुछ दिखाता है जिसे हम दिन भर बड़ी मेहनत से छुपाते हैं या नजरअंदाज करते हैं। सही कहा। यहाँ डार्क या अंधेरा शब्द बहुत जरूरी है। इसका मतलब कोई शैतानी या बुरी चीज नहीं है, नहीं। इसका मतलब है छिपा हुआ, वो भावनाएं जिन्हें हम स्वीकार नहीं करना चाहते। जैसे किसी के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा या किसी बात का गहरा अपराध बोध या कोई ऐसा राज जिसे बताने से हम डरते हैं। दिन में तो हमारा चेतन मन इन सब पर एक पहरेदार की तरह बैठा होता है। बिल्कुल, दिन में हम तर्क से चलते हैं, समाज के नियमों से बंधे होते हैं, लेकिन रात में जब ये पहरेदार सो जाता है तब हमारा अवचेतन मन पूरी तरह से आजाद होता है। और सोर्स के मुताबिक यही वो वक्त है जब दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। तो वो इन दबी हुई फाइलों को खोलता है और उन्हें सपनों के रूप में हमारे सामने चला देता है। लेकिन ये सिर्फ एक फिल्म की तरह नहीं है ना? नहीं, सोर्स जोर देकर कहता है कि यह एक बहुत जरूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अच्छा, इसे आप दिमाग की गहरी सफाई या मानसिक मरम्मत कह सकते हैं। मानसिक मरम्मत? हाँ, अगर ये भावनाएं और विचार अंदर ही दबे रह जाएं, हाँ। तो वो एक तरह का मानसिक जहर बन सकते हैं। सपने उस दबाव को बाहर निकालने का एक प्राकृतिक तरीका है। मतलब ये एक तरह की आत्मचिकित्सा है जो हमारा दिमाग हर रात खुद ब खुद करता है। हाँ, बिना हमसे पूछे। और एक ऐसी चिकित्सा जो कभी-कभी बहुत असहज हो सकती है। क्योंकि कौन अपने सबसे बड़े डर या सबसे शर्मनाक इच्छा का सामना करना चाहेगा? सही बात है, लेकिन इस नजरिए से देखें तो ये बहुत जरूरी है। ये हमें मानसिक रूप से संतुलित रखता है। तो अगर सपने सिर्फ दिमागी कचरा नहीं है तो फिर उनका कोई मकसद भी होगा। बिल्कुल। और यहीं पर बात और गहरी हो जाती है। इस आलेख के मुताबिक सपनों के 3 मुख्य काम होते हैं। 3 काम? हाँ, ये हमारे अवचेतन मन से भेजे गए 3 अलग-अलग तरह के संदेश हो सकते हैं। और ये 3 वजहें सपनों को महज बेतरतीब तस्वीरों के झुंड से उठाकर एक बहुत ही व्यक्तिगत और गहरा अनुभव में बदल देती हैं। पहली वजह है दबी हुई भावनाओं का निकलना, जिसे सोर्स रिप्रेस्ड थॉट्स रिलीज कहता है। अच्छा, ये तो सीधा साधा लगता है। हाँ, मान लीजिए आप अपने बॉस से बहुत नाराज हैं, लेकिन आप नौकरी जाने के डर से कुछ कह नहीं पाती। दिन भर आप वो गुस्सा पीती रहती हैं। और रात में आप सपना देखते हैं कि आप अपने बॉस पर चिल्ला रहे हैं या शायद उसके सिर पर एक पानी का गुब्बारा फोड़ रही हैं। हाँ। ये सपना असल में आपके दिमाग का प्रेशर कुकर है जिसकी सीटी बज रही है। वो दबा हुआ गुस्सा एक सुरक्षित माहौल में यानी सपने में बाहर निकल रहा है ताकि असल जिंदगी में आप कोई गड़बड़ ना कर दें। ये एक सेफ्टी वाल्व की तरह है। ये तो समझ आता है, लेकिन दूसरी वजह वो थोड़ी अजीब है। डर का अभ्यास, फियर सिमुलेशन। डर का अभ्यास? हाँ, इसका दावा है कि दिमाग हमें सपनों में जानबूझकर उन स्थितियों में डालता है जिनसे हम सबसे ज्यादा डरते हैं। जैसे वो ऊंचाई से गिरने वाला सपना? हाँ, या किसी करीबी को खो देने का डर। ये सुनने में तो क्रूर लगता है।
कि हमारा अपना ही दिमाग हमें क्यों डराना चाहेगा, है ना? वही तो। लेकिन इसके पीछे एक बहुत मजबूत विकासवादी सिद्धांत है। इसे थ्रेट सिमुलेशन थियोरी भी कहते हैं। अच्छा। इसका मानना है कि ये हमारे पूर्वजों से मिला एक उत्तरजीविता तंत्र है। हजारों साल पहले इंसान को जंगली जानवरों से, दुश्मनों से हर पल खतरा रहता था। तो दिमाग उन्हें सपनों में उन खतरों का सामना करने की ट्रेनिंग देता था। बिल्कुल। एक तरह की वर्चुअल रियलिटी ड्रिल। हाँ, बिल्कुल सही शब्द है। सोचिए, अगर आप सपने में 100 बार एक शेर से लड़ चुके हैं, तो जब असल में शेर सामने आएगा तो शायद आपका दिमाग और शरीर सदमे में जाने की बजाय लड़ने या भागने के लिए ज्यादा तैयार होगा। एग्जैक्टली। आज हमारे डर बदल गए हैं। शेर की जगह मंच पर बोलने का डर है या नौकरी के इंटरव्यू में फेल होने का डर है। लेकिन दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम वही पुराना है। वही पुराना है। वो आज भी हमें हमारे इन नए डरों के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है। पर इसमें एक सवाल उठता है, क्या ये हमेशा काम करता है? मतलब अगर कोई बार बार असफल होने का सपना देखे तो क्या वो असल में बेहतर तैयारी करेगा या उसका आत्मविश्वास और टूट जाएगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब शायद दोनों हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये उन्हें काम करने के लिए उकसा सकता है, जबकि दूसरों के लिए ये उनकी चिंता को और बढ़ा सकता है। सोर्स इस पर ज्यादा नहीं कहता, लेकिन ये दिखाता है कि ये प्रक्रिया कितनी जटिल है। ठीक है, तो एक तरफ दबाव निकल रहा है, दूसरी तरफ डर की ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन सारे सपने इतने तनाव भरे तो नहीं होते ना? नहीं होते। कभी कभी सपने बहुत अच्छे भी होते हैं, जहां हम वो सब कर रहे होते हैं जो असल जिंदगी में मुमकिन नहीं। और यहीं पर सोर्स तीसरी वजह बताता है, छिपी हुई इच्छाएं। हाँ, हिडन डिजायर्स। ये वो सपने हैं जहां हमारी वो ख्वाहिशें पूरी होती हैं जिन्हें हम जागते हुए या तो सामाजिक दबाव में या अपनी खुद की नैतिक सीमाओं के कारण दबा देते हैं। तो सपने उन इच्छाओं को जीने के लिए एक सुरक्षित जगह बन जाते हैं। हाँ। एक खेल का मैदान। बिल्कुल। तो इन तीनों वजहों को मिलाकर देखें तो ऐसा लगता है कि सपने हमारे दिमाग के पर्सनल ट्रेनर, थेरेपिस्ट और बेस्ट फ्रेंड सब एक साथ है। हाँ, एक ऐसा दोस्त जो अंधेरे में मिलता है और कड़वा सच बोलता है। वो हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पर्दे के पीछे से काम कर रहा है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। तो अब यहाँ से ये सोचे एक और कदम आगे जाता है। वो कहता है कि सपने सिर्फ भावनाओं को संसाधित करने का एक तरीका नहीं है। तो फिर क्या है? कभी कभी वे सीधी सीधी चेतावनी या संकेत भी हो सकते हैं। और ये वो बिंदु है जहां सपनों की दुनिया थोड़ी और रहस्यमयी और व्यक्तिगत हो जाती है। हाँ। ये उन्हें एक सामान्य दिमागी प्रक्रिया से उठाकर एक व्यक्तिगत संदेश बना देता है, जो शायद सिर्फ आपके लिए है। सोर्स एक उदाहरण देता है। मान लीजिए किसी को कुत्तों से बहुत डर लगता है और उसे बार बार सपने आते हैं कि गुस्सैल कुत्ता उसका पीछा कर रहा है। एक नजरिए से ये डर का अभ्यास हो सकता है, लेकिन सोर्स कहता है कि ये एक चेतावनी भी हो सकती है। चेतावनी? कैसी चेतावनी? शायद दिमाग ये कह रहा है, सुनो, ये डर अब तुम्हारी जिंदगी पर हावी हो रहा है, तुम बाहर जाने से कतराने लगी हो, इस पर ध्यान दो, इसका सामना करो। अरे वाह! ये सिर्फ डर को प्रोसेस नहीं कर रहा, बल्कि आपको उस पर एक्शन लेने के लिए उकसा रहा है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब है कि हमारा अवचेतन मन हमारे जागे हुए मन से ज्यादा समझदार हो सकता है। हो सकता है। वो उन पैटर्न को देख पा रहा है जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे हैं। इसी तरह किसी पुराने रिश्ते को लेकर सपने आना। बिल्कुल। सोर्स यही दूसरा उदाहरण देता है। कोई अपने एक्स पार्टनर को भूलने की पूरी कोशिश कर रहा है, दोस्तों से कहता है मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, लेकिन रात में सपने में वही चेहरा बार बार लौट कर आता है। सोर्स के मुताबिक ये एक साफ संकेत है। क्या? कि चेतन मन भले ही आगे बढ़ गया हो, लेकिन अवचेतन मन में वो घाव अभी भी ताजा है, वो रिश्ता अभी भी अनसुलझा है। तो ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है। अगर सपने सच में हमें ऐसे संकेत दे रहे हैं, तो क्या हमें उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए? क्या हमें एक ड्रीम जर्नल बनाकर अपने सपनों को समझने की कोशिश करनी चाहिए? ये सपनों को रात की एक भूल भुलैया से निकालकर दिन के उजाले में एक गाइड की तरह पेश करता है। हाँ, एक ऐसा गाइड जो हमें हमारे ही बारे में वो सच बताता है जो हम खुद से भी छुपाते हैं। और ये हमें इस चर्चा के सबसे मजबूत और शायद सबसे विवादास्पद दावे पर लाता है। क्या है वो? हम सब अक्सर सुबह उठकर कहते हैं, आज रात कितना अजीब सपना आया, कोई सिर पैर ही नहीं था। हम मान के चलते हैं कि सपने बेतरतीब होते हैं, रैंडम। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं। लेकिन ये सोर्स कहता है नहीं। एक भी नहीं? एक भी नहीं। सोर्स का दावा है कि हर सपने के पीछे एक भावना छुपी होती है। हर सपने के पीछे? हाँ,
चाहे सपना कितना भी बिखरा हुआ या बेतुका क्यों न लगे, उसकी जड़ में कोई न कोई गहरी भावना होती है, और वो भावना 3 में से किसी एक जगह से आती है। और वो 3 जगह हैं? अतीत, वर्तमान और भविष्य। बिल्कुल। या तो वो सपना हमारे अतीत का कोई दर्द है, कोई पुरानी चोट, कोई अधूरी ख्वाहिश जो आज भी हमें परेशान करती है। या फिर वो हमारे वर्तमान का तनाव है, काम का दबाव, रिश्तों की उलझने, पैसों की चिंता। और या फिर वो हमारे भविष्य का डर है, कल क्या होगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हाँ, इस तरह की आशंकाएं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बहुत ही आम सपना है कि आपके दांत टूटकर गिर रहे हैं। हाँ, बहुत आम है। सुनने में ये पूरी तरह बेतरतीब लगता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? लेकिन इस फ्रेमवर्क से देखें तो ये बेतरतीब नहीं है। तो क्या है? दांत गिरना अक्सर नियंत्रण खोने के डर या अपनी छवि को लेकर असुरक्षा से जुड़ा होता है। तो शायद ये आपके वर्तमान के तनाव का नतीजा है, जहां आपको लग रहा है कि ऑफिस में या घर में चीजें आपके हाथ से निकल रही हैं। वाह, तो इसका मतलब है कि सपने हमारे भावनात्मक मौसम का हाल बताते हैं। बिल्कुल, वे एक तरह का इमोशनल बैरोमीटर हैं। इस नजरिए से हर सपना एक पहेली है जिसे सुलझाया जा सकता है। हाँ, और हर सपने का सुराग हमारी अपनी भावनाओं में छुपा है। यही वजह है कि सोर्स उन्हें अंधेरा शीशा कहता है, क्योंकि वो ठीक वही दिखाते हैं जो हम देखना नहीं चाहते। हमारा दर्द, हमारा तनाव और हमारा डर। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो इस सोर्स के मुताबिक सपने कोई जादुई घटना नहीं है। वे एक बहुत ही व्यक्तिगत, बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपकरण है। एक शीशा, एक ऐसा शीशा जो हमारी दबी हुई भावनाओं, हमारे गहरे डरों और हमारी सबसे छिपी हुई इच्छाओं को बिना किसी फिल्टर के दिखा देता है। वो हमारे अवचेतन मन के खत हैं, जिन्हें हम अक्सर सुबह होते ही फाड़ कर फेंक देते हैं। सोर्स की वो पहली लाइन सपने दिमाग का डार्क मिरर है। अब और भी ज्यादा मायने रखती है। ये वो आईना है जो हमें हमारा वो चेहरा दिखाता है जो हम दुनिया तो क्या खुद को भी दिखाने से डरते हैं। और यहीं पर ये सोर्स हमें एक बहुत ही गहरे और शायद थोड़े बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ देता है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है, अगर सपने हमें वही दिखाते हैं जो हम सबसे ज्यादा छुपाना चाहते हैं, तो क्या सपने हमें हमसे ज्यादा जानते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन से ज्यादा ईमानदार है? क्या वो असली हम हैं? सोर्स तो यही इशारा कर रहा है। वो आगे पूछता है, क्या सपने हमारा असली चेहरा होते हैं? वो चेहरा जो तब सामने आता है जब दिन के सारे सामाजिक मुखौटे उतर जाते हैं, जब कोई हमें देख नहीं रहा होता। तो यहाँ सोचने के लिए एक अंतिम विचार है। सोर्स का सुझाव है कि हम अपने सपनों पर ध्यान दें, क्योंकि हमारा दिमाग हमसे कुछ कहना चाहता है। लेकिन अगर हम उस आवाज को सुनना शुरू कर दें तो क्या होगा? अगर सपने सच में हमारा असली चेहरा है और हम उस चेहरे को, उस अंधेरे शीशे में दिखने वाली परछाई को रोज देखना शुरू कर दें, तो क्या हम खुद को बेहतर समझ पाएंगे? या फिर उस शीशे में हमें कुछ ऐसा दिख जाएगा जिसका सामना करने के लिए हम अभी तैयार नहीं हैं? और क्या उस छिपे हुए स्व से दोस्ती करना मुमकिन है, या वो हमेशा एक अनजाना हिस्सा ही बना रहेगा?